अस्सलाम वालेकुम अबरार कुरैशी यूट्यूब देखने वालों को उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट की तारीख़ में पहली मरतबा मैंने ज़ाती तौर पे महसूस किया कि जब यूनुस खान को जो साबिक़ कप्तान है पाकिस्तान के, उनको टीम का बैटिंग कोच बनाया गया और हम देख रहे हैं कि इस सेटअप के अंदर बड़े अच्छे फ़ैसले हुए और उन फैसलों का आगाज़ जो हुआ था वो एहसान मानी साहब को जब चेयरमैन पीसीबी बनाया गया। उसके बाद दूसरा अच्छा फ़ैसला ये हुआ कि बरतानिया से एक प्रोफेशनल वसीम खान साहब को मैनेजिंग डायरेक्टर पीसीबी बनाया गया। तीसरा अच्छा फ़ैसला ये हुआ था कि मिसबाह उल हक को हेड कोच बनाया गया। चौथा अच्छा फ़ैसला ये था कि वकार यूनुस साहब को बॉलिंग कोच बनाया गया। फिर उसके बाद मुश्ताक अहमद साहब को लिया गया, उसके अंदर जो स्पिन बॉलिंग है उसके अंदर कोचिंग करेंगे। हेड कोच के बाद जो यूनुस खान है वो बैटिंग कोच होंगे, 2 बॉलिंग कोच होंगे और सकलैन मुश्ताक को भी इस चीज़ का हिस्सा बनाया गया। मुश्ताक अहमद भी इसके अंदर आ गए। यकीनन इससे कबल 90s का दौर भी देखा जाए जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक सुनहरी दौर था, जिसके अंदर उन्होंने इमरान खान साहब की कैप्टनसी में वर्ल्ड कप भी जीता 92 का। उसके बाद 99 का वर्ल्ड कप जो कि कंट्रोवर्सी का शिकार हुआ था, उसमें हमारी टीम फाइनल तक पहुंची। चैम्पियन ट्रॉफ़ी भी हमने रिसेंटली जीती, T20 वर्ल्ड कप भी हमने जीता। तो ये वो लोग हैं जिनको शामिल किया, ये प्रोफेशनलिज़म इसको मैं कहूँगा कि मुश्ताक अहमद या सकलैन मुश्ताक ऐसे नाम हैं जिन्होंने वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड जैसी टीमों को सर्व किया और अपनों ने इनको जब इग्नोर किया तो बैरूनी दुनिया ने इनकी सलाहियतों का इतराफ़ करते हुए इनकी खिदमत हासिल की। अब चूँकि सरज़मीन बरतानिया के ऊपर पाकिस्तान की टीम आ रही है, उसके बेहतरीन कप्तान हैं वनडे के T20 के बाबर आज़म, जो कि एक बेहतरीन फ़ैसला है। शुरू में हमें लगता था कि शायद बाबर आज़म की जो ज़ाती परफॉर्मेंस है उसके ऊपर असर पड़ेगा, लेकिन BBC जैसे इदारे ने लिखा कि बाबर आज़म एक ऐसे कप्तान हैं जो कि इन चीज़ों को कतई नज़र रखते हुए कि वो किसी टीम के कैप्टन है, वो अपनी ज़ाती परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो तवज्जो देते हैं। इस तवज्जो के साथ साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो मेरे ख़्याल से बाबर आज़म के स्टैट्स और विराट कोहली में कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। और जैसे भारत ने ये फ़ैसला किया कि एक अच्छे बैट्समैन को कैप्टन बनाया, ऐसे ही पाकिस्तान ने ये डिसीजन लिया था। सरफराज अहमद टीम के अंदर वापस आते हैं अपने मौजू के ऊपर कि जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ इस दौर में इतने बेहतरीन हेड कोच, बॉलिंग कोच 2 और उसके बाद बैटिंग कोच यूनुस खान जैसे बंदे को हमने ले लिया, तो उसके बाद उनका पहला इम्तिहान जो है वो इंग्लैंड के दौरे से शुरू होगा। उस दौर में जब मुश्किल हालात हैं सेहत के हवाले से, पेंडेमिक है कोविड-19 के हवाले से, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। फिगर जो थे वो काफ़ी डाउन हो गए हैं जहाँ पे जो अमवात वगैरह हो रही थी। अब पाकिस्तान इंग्लैंड में जब खेलने के लिए आएगी और उसके पास इतने अच्छे खिलाड़ी, स्क्वाड देखते हैं वो 25 खिलाड़ियों के ऊपर किस तरह का मुश्तमिल होगा। फिर उनके साथ जो कि यूनुस खान, मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक, मिसबाह उल हक और वकार यूनुस जैसे लोग कोचिंग जब करेंगे उनकी मुख्तलिफ फ़ेज़ के अंदर, तो डेफिनेटली मैं यकीन से कह सकता हूँ कि खिलाड़ियों को भी एक हौसला होगा, वो पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ खेलेंगे और इस बार के जो नताइज हैं वो बड़े अच्छे होंगे। और बिलखसूस जब लोगों को क्रिकेट की खबर देखने को नहीं मिल रही, जब वो क्रिकेट खेलेंगे ये एक अच्छी बात होगी। और फिर जब खेल के इंग्लैंड जैसी टीम जो कि वर्ल्ड चैम्पियन भी है और उसके ख़िलाफ़ आखिरी बार जो टेस्ट मैच मैंने लॉर्ड्स में कवर किया था जिसमें मिसबाह उल हक ने वो डंट लगाए थे, टेस्ट मैच जीता था लॉर्ड्स के अंदर, तो उसके बाद से पाकिस्तान ने कोई टेस्ट मैच इंग्लैंड के ख़िलाफ़ नहीं जीता। और इंग्लैंड वैसे भी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को भी इस मुल्क के अंदर, बल्कि हर टीम को टफ़ टाइम देती है, लेकिन पाकिस्तान के साथ इतना अच्छा स्क्वाड, इतने अच्छे कोच जब साथ होंगे तो वो डेफिनेटली आवाम की उम्मीदें तो हमेशा से होती हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है वो कामयाबी से इम्किनार हो। लेकिन इस बार सब के लिए इम्तहान होगा कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, इतने प्रोफेशनल लोगों को जब साथ रखा, मैं भी देखूँगा, आप लोग भी देखेंगे कि पाकिस्तानी टीम के अंदर कुछ तब्दीलियाँ आई। हमारा जो मैच खेलने का अंदाज़, तरीक़ाकार, जो सारी चीज़ें थी उसमें क्या फ़र्क महसूस हो रहा है। और जुलाई के आखिर में टीम पहुँच आएगी, उसको कवर करेंगे आपके साथ रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर। तमाम मैचेस को मैं इंशाल्लाह कवर करूँगा। अपना फ़ीडबैक आप ज़रूर दीजिए कि यूनुस खान, मुश्ताक अहमद, वकार यूनुस, मिसबाह उल हक और सकलैन मुश्ताक जैसे लोग जब इस टीम की कोचिंग के ज़िम्मेदार बने, उन्होंने अपने इन टाइटल को संभाला, तो उसके बाद आपकी क्या तवक्कात हैं और क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो 90s के दौर की यादें ताज़ा करेगी। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।